कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि पुणे जोन का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की अच्छी खासी वैकेंसी वैकेंट है। तो कितनी क्या वैकेंसी वैकेंट है, उसके अलावा कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पे आपकी आ सकती है इस बार पुणे जोन में आपको देखने को मिल सकती है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अभी तक एसएससी सीजीएल 2024 के लिए 2800 प्लस वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। तो जो भी एस्पिरेंट जिनका किसी कारणवश पिछली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन अगर 2023 में नहीं हो पाया, 2022 में नहीं हो पाया, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने इस बार बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर प्रिपरेशन आपने राइट डायरेक्शन में की तो इस बार 100% आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। तो ये आपका पुणे जोन का आरटीआई का रिप्लाई है, आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पुणे जोन का। ठीक है, ये जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो 3/5/2024 को आया। ये आरटीआई जो है मैंने ही फाइल की थी। ठीक है, तो पुणे जोन में कितनी क्या वैकेंसी वैकेंट है, यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन पूछे थे। एक तो हमने सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और वैकेंट वैकेंसी का डाटा मांगा था। दूसरा सीजीएल 2024 के लिए कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उसका डाटा मांगा। तो एक्साइज वाली जो वैकेंसी है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर का जो डाटा है वो 2024 के लिए कितनी वैकेंसी आ रही है वो भी डाटा दिया जा रहा है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ कोर्ट केस का इशू चल रहा है जिसकी वजह से सीजीएल 2024 में कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हुई है ये डाटा नहीं आ रहा है, बल्कि सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ और वैकेंट जो पोजीशन है उसका डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ इशू चल रहा है, इसलिए हर जोन का यही रिप्लाई है। आपको सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और वैकेंट वैकेंसी का तो डाटा मिल जाएगा, लेकिन अभी ये वैकेंसी सीजीएल 2024 में कितनी क्या आ रही है वो नहीं बता रहे हैं। और अगले 10 दिन के अंदर मैं आपको लगभग सभी जोन का जो है आपको सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और वैकेंट वैकेंसी का डाटा दिखा दूंगा। ठीक है, तो वैकेंट वैकेंसी के हिसाब से आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुणे जोन में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है ये की वैकेंसी का कोई डाटा इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 738 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो आपकी 645 है और जो वैकेंट वैकेंसी है वो 93 है। तो ठीक ठाक वैकेंसी जो है वो यहाँ पे वैकेंट है। उसके अलावा अगर हम टैक्स स्ट्रेंथ की बात करें तो 669 आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वर्किंग जो स्ट्रेंथ है वो आपकी 454 है और जो यहाँ पे वैकेंट वैकेंसी है वो 215 है। तो अच्छी खासी टैक्स स्ट्रेंथ की भी जो वैकेंसी है वो वैकेंट है। तो 93 वैकेंसी जो है वो आरटीआई की आपकी वैकेंट है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 40-50 के आसपास आपको वैकेंसी इंस्पेक्टर की यहाँ से देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम टीए की बात करें तो 100 प्लस वैकेंसी आपकी टीए की भी यहाँ से इस जोन से, पुणे जोन से आपकी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी जो वैकेंट वैकेंसी है वो भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे इस जोन में अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो वैकेंट है और इतनी वैकेंसी आपकी आने की संभावना है। 40 से 50 वैकेंसी इंस्पेक्टर की आ सकती है और 100 प्लस वैकेंसी आपकी टीए की आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अभी तक टोटल आपकी 2800 प्लस वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, 2813 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें अगर हम जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें तो केवल और केवल जीएसटी इंस्पेक्टर की इस बार जो वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हुई है वो 1557 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। अभी ये 2-4 जो जोन है वो बकाया है आपके। ठीक है, बाकी अभी कुछ जोन में वैकेंसी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है और ये वैकेंसी आपकी 2022 से ज़्यादा है आपकी। तो 1557 वैकेंसी जीएसटी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट हो चुकी है। टीए की अगर हम जीएसटी डिपार्टमेंट में बात करें तो टीए की वैकेंसी 833 अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा ईए की बात करें तो 64 वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। पीओ की यानी कि प्रिवेंटिव ऑफिसर की अगर हम बात करें तो 258 वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। एग्जामिनर की बात करें तो 42 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। आईटीआई की बात करें तो 10 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। टीए की बात करें अगर आईटीआई डिपार्टमेंट में तो 49 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। यानी कि अभी तक जो टोटल वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो 2813 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। अभी यहाँ पे जीएसटी की वैकेंसी है। ठीक है, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सभी जोन की वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। उसके अलावा ढेर सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं उनकी वैकेंसी आना बाकी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो पीएसए की वैकेंसी रोल प्ले करेगा। तो पीएसए की वैकेंसी भी इस बार आ रही है और ये अनुमान है कि 10,000 के आसपास वैकेंसी इस बार पीएसए की आ सकती है। तो
ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो इस बार आपको देखने को मिलेगी। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस बार अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो बहुत मुश्किल आपको हो जाएगी। इस बार आपको अच्छी खासी वैकेंसी, चूंकि CHSL में भी आई है, MTS में भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसके अलावा CGL में भी अच्छी वैकेंसी आएंगी। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे क्या है, CHSL और CGL के एग्जाम में टाइपिंग की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अभी से आप जो है अपनी जो प्रिपरेशन करो वो मेंस पे फोकस होके करो, और जिस दिन आपका मेंस होगा उसी दिन आपका 1 घंटे के बाद आपका टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो भी अभी से करते रहो। टाइपिंग और कंप्यूटर दो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इनकी प्रिपरेशन लगातार आप करते रहो। कम से कम आधे घंटे जो टाइम है आपको कंप्यूटर पे देना है, और आधे घंटे जो टाइम है वो टाइपिंग पे डेली जरूर देना है। और टाइपिंग भी आपको ऐसे सॉफ्टवेयर पे करनी है जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा हो। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। तो 1 दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।